हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ है। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि हम कंप्यूटर की क्लासेस में आज नया टॉपिक है एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का एक एब्रीवेशन, एक फुल फॉर्म होता है जो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे सी स्टैंड्स फॉर कॉमनली, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटेड, एम स्टैंड्स फॉर मशीन, P stands for particularly, U stands for used for, and T stands for technology, E stands for education, and R stands for research. इसे इसे हमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। ये एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर है जिससे कंप्यूटर बना है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बाद हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक प्रोसेस होता है, एक वर्क है जो एक ब्लॉक डायग्राम, जैसे हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होता है, वैसे ही इनपुट डिवाइस कि हमारा प्रॉपर कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसके बाद हमारा एक सीपीयू होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एंड सीपीयू के अंदर हमें 3 भागों में डिवाइड हुआ है सीपीयू, जिसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड द मेन मेमोरी, एंड देयर इज ऑल्सो ए सेकेंड थिंग, सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हम सीपीयू के बारे में आपको बताते हैं। जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेस मतलब हमारे सीपीयू का पूरा जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल करता है, जिसमें हमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन, एंड सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मतलब सीपीयू 3 भागों में डिवाइड हुआ है। और सीपीयू हमारा जो डेटा होता है, हमारी जो भी हम इसे इंफॉर्मेशन जो भी हम इसे डेटा प्रोवाइड करते हैं उसे कन्वर्ट करता है, किसमें, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके वो हमें देता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है जो डिवीजन में, वो है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हमारा प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन के जितने भी आप इसमें डेटा प्रोवाइड करते हो, जैसे आप या प्लस करोगे कोई चीज़, या माइनस करोगे, या इनटू करोगे, या डिवाइड करोगे, तो वो आपका अर्थमेटिक पार्ट में जाएगा। उसके बाद वो आपको प्लस, माइनस या डिवाइड को कैलकुलेट करके उसकी इंफॉर्मेशन, उसका आउटपुट देगा। इन केस ऑफ आप लॉजिकली आप या कोई डेटा प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर को, लाइक ग्रेटर देन, मोर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, मोर देन एंड इक्वल्स टू, एंड ऑपरेशंस करवाते हो, तो वो सारे लॉजिकल यूनिट कंट्रोल करती है। इसके साथ एक और होता है सेकंड जो हमारा इसमें पार्ट है, वो है कंट्रोल यूनिट, जिसमें कंट्रोल यूनिट अपने कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। वो अपने सारे जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर को, वहाँ से लेकर जो भी डेटा आउटपुट होता है, वहाँ से जितने भी टास्क होते हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। ऑल द एक्टिविटीज़ जो भी कंप्यूटर में होंगी उसे कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल करती है। मेमोरी यूनिट्स इट इज़ यूज्ड टू स्टोर ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है वो हमेशा आपकी सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है इनटू द फ्यूचर यूज़, आप उसे फ्यूचर में यूज़ कर सके इसके लिए। मेमोरी यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बेसिकली आप सभी जानते हो कि मेमोरी यूनिट 2 भागों में डिवाइड हुई है, प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड उसी में दूसरा भाग है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपकी जो भी डेटा होता है वो रैंडमली रहता है, वो एक टेम्परेरी मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर के शट डाउन होते ही इरेज हो जाती है और वो एक टेम्परेरी बेस पे स्टोर रहती है। इसी तरीके से रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है जो आपके मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर उसके अंदर एक चिप डाली जाती है जो आपके डेटा एक फिक्स डेटा रहता है, उसमें आप इरेज और उसे रिमूव नहीं कर सकते। इट इज़ इस्टेब्लिश ऑन द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही आपके कंप्यूटर में इस्टेब्लिश की जाती है, इसे अटैच किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में आपको नॉन रिमूवेबल एंड रिमूवेबल मेमोरीज मिलती है, जिसमें नॉन रिमूवेबल्स में हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क दो भागों में डिवाइड हुई है, जिसमें आपको एक होती है रिमूवेबल और एक होती है नॉन रिमूवेबल। जिसमें आपका जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क होती है जिसे नॉन रिमूवेबल कहते हैं, हम उसे साटा नहीं तो IDE हार्ड डिस्क कहते हैं, और जो रिमूवेबल हार्ड डिस्क होती है उसे USB हार्ड डिस्क कहा जाता है। इसमें आप अपना सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, जिसे आप फर्दर इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हो। बेसिकली रिमूवेबल मेमोरी में आपकी CD डिवाइस, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट जो पिक्चर है वो एक CD की है, जिसमें आप 920 MB तक यूज़ कर सकते हो और उसमें 920 या 970 MB तक का डेटा डाल सकते हो। उसके बाद आपको DVD मिलती है, जिसमें आप का जो डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो 4.7 GB तक आपको मिलती है, जिसमें आप 4.7 GB तक का डेटा स्टोर रखकर आप उसे कैरी कर सकते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्लॉपी डिवाइस, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज की तारीख में फ्लॉपी डिवाइस लगभग बंद हो चुकी है। ये डिवाइस, फ्लॉपी डिवाइस हमारा फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस था, जिसे हम यूज़ करते थे पहले एक बैकअप फाइल के लिए, जिसमें हम 1.44 MB की फाइल स्टोर कर सकते थे, जो हमारी बेसिकली बैकअप फाइल्स होती थी उस टाइम पर। और रिसेंटली हमारे पास एक न्यू डिवाइसेस है लाइक पेन ड्राइव्स, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल पेन ड्राइव 128 GB तक अवेलेबल है, जिसमें हम बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके कैरी करके यूज़ कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो भी एक बड़ी छोटी सी चीज़ में। इसी के साथ मैं आज हमारी क्लास ख़त्म करता हूँ। कल नए टॉपिक्स के साथ आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।